हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एज वी नो, सीबीएसई बोर्ड ने न्यू सिलेबस रिलीज़ किया है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं और क्या न्यू सिलेबस है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ एक अच्छी ये बात ये है कि सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, बट कुछ चीज़ आसान होने के साथ कुछ डिफ़िकल्ट, लाइक आपको न्यू स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा, न्यू प्लानिंग। ओके, कुछ इजी है तो थोड़ा बहुत हमको एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। ओके, सीबीएसई इस बार 2 टर्म में एग्ज़ाम कराएगा, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। टर्म फर्स्ट में है 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। ओके, 1 hour 30 minutes। एंड इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एमसीक्यू टाइप्स। एमसीक्यू टाइप मीन्स लाइक केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। जो मैंने ये यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स लिए हैं वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लिए हैं, क्योंकि जो सीबीएसई है वो भी एनसीईआरटी बुक से ही चलता है। और जो एक्सपेक्टेड डेट है टर्म फर्स्ट की वो नवंबर टू दिसंबर के बीच में होगा। इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन में आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2 करनी है। अब इसमें एक्सरसाइज 1.3 इन्वर्स ऑफ फंक्शंस एंड 1.4 बाइनरी ऑपरेशन हटा दी गई है। ओके, ये दोनों आपको नहीं करना। एंड जो मिससेलेनियस क्वेश्चन रिलेटेड है 1.1 एंड 1.2 सिर्फ इन्हीं के करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको 2.1 करना है, 2.2 प्रॉपर्टीज़ नहीं करना है, और जो मिससेलेनियस क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के करने हैं। इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही है, सिर्फ एक्सरसाइज 2.1। ओके, थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 इतना करना है। एंड जो 3.4 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसको नहीं करना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, हमारा बर्डन कम ही हुआ है, ये आपको नहीं करना है। एंड मिससेलेनियस क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू 3.1 टू 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड करना है। अब जो फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में आपको सारी एक्सरसाइज करना है एक्सेप्ट 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को आपको हट छोड़ना है। बाकी जो एक्सरसाइज हैं 4.1, 4.3 ये सब करना है। और जो मिससेलेनियस क्वेश्चंस हैं वो सब एक्सेप्ट 4.2 को छोड़ के बाकी सब करने हैं। अब चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें एक्सरसाइज 5.1 टू 5.7 सब कवर करना है। बस आपको एक्सरसाइज 5.8 रूट थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम ये नहीं करना है। और जो मिससेलेनियस क्वेश्चंस हैं वो करना है 5.1 टू 5.7 से रिलेटेड। हालांकि ये जो एक्सरसाइज थी वो आसान थी, बट ठीक है, हट गई है तो। अब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आपको एक्सरसाइज 6.1 नहीं करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव्स ये आपको नहीं करना है। 6.2, 6.3 करेंगे। 6.4 अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है। 6.5 एंड मिससेलेनियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू 6.2, 3 एंड 5। ओके, अब ये सबसे आसान चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इनमें इन्होंने 12.1 लिया है एंड 12.2 एंड मिससेलेनियस क्वेश्चन भी नहीं लिए हैं, ये भी नहीं करना है। हालांकि ये बहुत इजी है। अब 12.1, अब देखिए 12.2 इन्होंने नहीं लिया है लेकिन हम करेंगे, क्योंकि 12.2 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, भी पूछ सकते हैं। तो आपको 2 केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन पता हो, और मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन 12.2 में ही है। हर फिलहाल तो
ये तो उन्होंने हटा दिया, तो अभी तो आपको नहीं करना, बट जब हम कराएंगे तो हम 12.2 भी देखेंगे, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर केस स्टडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए। ओके, सो ये था टर्म 1 का सिलेबस। अब जो चैप्टर 1 एंड 2 ये हमारे इसका वेटेज है 8 नंबर का। चैप्टर 3 एंड 10 4 ये इनका वेटेज है 10 नंबर्स। 5 एंड 6 चैप्टर्स ये ज़्यादा है, मतलब इसका वेटेज ज़्यादा है 17। एंड जो लास्ट चैप्टर है 12 इसका वेटेज है 5। ओके, इस टोटल 90, ये टोटल मार्क्स हो गए 8 10 17 एंड 5। अब जो 10 मार्क्स हैं वो जो आपकी प्रैक्टिकल एंड टेस्ट लाइक वाइवा इस पे डिपेंड करेंगे। ओके, सो इसकी आपको खुद से प्रिपरेशन करना। और ये 10 मार्क्स जो प्रैक्टिकल है ये आपके इंटरनल फैकल्टीज टीचर्स पे डिपेंड करते हैं। सो आपको थोड़ा अपने फैकल्टी के साथ थोड़ा बना के रखना है, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए, बट अपना आपको देखना है, मतलब को प्रैक्टिकल एंड टेस्ट आप बड़े भी हो गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपना प्रैक्टिकल एंड टेस्ट इंटरनल मार्क्स के लिए 10 मार्क्स आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए टर्म 1 को मतलब लाइट नहीं लेना, सीरियस लेना है, क्योंकि कोविड सिचुएशन है। टर्म 2 हो या नहीं हो, सो हो सकता है टर्म 1 के बेस पे ही आपका रिजल्ट बने, या फिर टर्म 2 हो टर्म 1 नहीं हो, तो आपको दोनों ही टर्म को सीरियस लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं टर्म 2 पे। अब टर्म 2 की बात करते हैं। इसमें जो टाइमिंग है अभी नहीं बताया गया है कि टाइम कितना मिलेगा, बट जस्टिफाइंग है कि 2 hours 40 minutes तो लगेंगे, इतना टाइम तो मिलेगा अप्रॉक्स। ओके, क्योंकि टर्म 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप से होंगे वो, तो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होंगे तो ऑब्वियसली सॉल्व करने में लिखने में टाइम लगेगा। सो जस्टिफाइंग है 2 hours 40 minutes। ओके, सो टाइमिंग ओके अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट फिर भी हम ये लेके चल रहे हैं। ये जो एक्सपेक्टेड डेट है मार्च टू अप्रैल के बीच में हो सकता है, और ये जो सब है एनसीईआरटी की बुक से के अकॉर्डिंग है। ओके, सो इसमें क्या कौन सा चैप्टर में क्या रिड्यूस किया है देखते हैं। चैप्टर 7 दिया है इंटीग्रल्स में आपको 7.1 to 7.11 करना है, एक्सेप्ट 7.8 लिमिट ऑफ सम, ये आपको छोड़ना है, और इसकी जो सप्लीमेंट्री जो एक्सरसाइज रहती है उसको भी छोड़ना है, बट मिससेलेनियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज वो आपको सॉल्व करना है। 7.8 लिमिट ऑफ सम थोड़ा डिफिकल्ट भी था, अच्छा हुआ हट गया। ओके, अब चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको 8.1 एक्सरसाइज करनी है, 8.2 सिंपल कर्व्स, 8.2 नहीं करना, 8.1 सिंपल कर्व्स हैं, सो ये इजीली हो जाएगा, आसान है। मिससेलेनियस क्वेश्चन 8.1 से रिलेटेड करना है, 8.2 नहीं करना है। ओके, थर्ड एक्सरसाइज 7 चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 9.1 9.2 9.1 बहुत ही टुच्ची एक्सरसाइज है, मीन्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ना है, 9.4 करना है, 9.5 एंड 9.6 इनका पार्शियल करना है, मतलब पार्शियली इनको सॉल्व, इनका कुछ पार्ट छूटेगा, मीन्स पार्शियल। SDF होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स dy/dx इज इक्वल्स टू g/x, इस टाइप के जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको करना है, बट dx/dy ये इस टाइप के आपको नहीं करना है। ओके, एंड 9.6 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस f प्लस py इज इक्वल्स टू q, ये आपको करना है एंड ये नहीं करना है। ओके, सो
इनका पार्शियल एंड मिससेलेनियस क्वेश्चन ऑब्वियसली। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आपको कंप्लीट करना है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नहीं करना है। इसके ट्रिपल प्रोडक्ट इसको भी छोड़ना है। ओके, अब चैप्टर 11 है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में 11.1 एक्सरसाइज करना है सॉल्व। 11.2 11.3 को पार्शियली लिया है, मीन्स एंगल्स वाला चैप्टर छोड़ा है, मीन्स एंगल्स बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल्स बिटवीन लाइन एंड अलाइन एट्सेट्रा। ओके, ये वाला एंगल्स वाला पार्ट आपको छोड़ना है। अब जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें है प्रोबेबिलिटी में आपको एक्सरसाइज 13.1 13.2 13.3 करना है। 13.4 में पार्शियली करना है, मीन्स मीन एंड वेरिएंस ये आपको छोड़ना है। 13.5 भी छूटेगा एंड मिससेलेनियस क्वेश्चन रिलेटेड वो करना है। ओके, अब वेटेज देख लेते हैं। चैप्टर 7 8 और जो 9 है उनका वेटेज होगा 18 मार्क्स का। ओके, चैप्टर 10 एंड 11 में उनका वेटेज होगा 14 मार्क्स का, एंड जो चैप्टर 13 है उसका वेटेज भी 8 मार्क्स का होगा। एंड 10 मार्क्स में आपके इंटरनल, वाइवा एंड प्रैक्टिकल। सो ये तो आप पर आपको खुद ही हैंडल कर लोगे प्रैक्टिकल मार्क्स का। ओके, सो टर्म 2 का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें पार्शियली, कुछ एक्सरसाइज में कुछ करना है बट पार्शियली कुछ छोड़ना भी है। ओके, अब हम आते हैं जिसके लिए मतलब ये तो आपको, अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, मीन्स आपको मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे कि इस बार ये टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कैसे क्या करना है, MCQs, हाउ टू सॉल्व MCQs। बच्चे इधर से उधर भाग रहे होंगे, तो कुछ बच्चों का तो ऐसा होगा कि MCQ घबरा रहे होंगे, तो कहाँ से क्या सॉल्व करें। बट कहीं आप अपनी क्लास अटेंड करते होंगे या कहीं पर भी कुछ भी किसी भी फैकल्टी या किसी भी पर जा रहे होंगे, बट 10 जगह भागने से अच्छा है कि आपको कहीं ना कहीं तो बिलीव रखना होगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना ही होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ किसी एक जगह तो आपको अपना बिलीव रखना होगा। इससे घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा न्यू है तो थोड़ी स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा सतर्क होके हमको अब प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम कम है। अब देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म 1 है वो है आपका नवंबर से दिसंबर। ओके, सो अभी जुलाई ऑलमोस्ट होने वाली, कंप्लीट होने वाला है 26। ठीक, ओके, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर में तो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मीन्स रिवीजन करना रहेगा। तो अभी आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स। एंड जो टर्म 2 है उसका पेपर एक्सपेक्टेड डेट है मार्च एंड अप्रैल। सो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर तो एग्ज़ाम में हो जाएगा जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सिर्फ 2 मंथ्स, मीन्स आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है। ओके, तो एक स्ट्रेटजी के तहत आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ जो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। सो अब हम यहाँ बात करेंगे डॉस एंड डोंट्स, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, बस आप
आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है कि जो मैं बता रही हूँ आपको। देखिए टर्म 1 में जो है MCQs आएंगे। अब MCQ इसका मतलब ये नहीं है कि हम MCQ लेकर सॉल्व करने लगें, ओके, यहाँ से MCQ लिए वहाँ से MCQ लिए, नहीं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको MCQs नहीं कर पाएंगे, ओके। सो जैसे JEE एग्ज़ाम होता है, NDA एग्ज़ाम्स होता है, इनमें MCQs आते हैं। इनमें MCQ बहुत टाइम पहले से आ रहे हैं, बट जब भी हम इनका सिलेबस होता है या इनकी फैकल्टीज जो भी पढ़ाती है तो वो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पे फोकस करती है, डायरेक्ट MCQs नहीं सॉल्व कराते हैं। सो MCQ की कोई भी एक स्पेशल स्टडी नहीं होती है। आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा आप ऑटोमेटिक MCQ सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ MCQs, नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चन। MCQ है ये सब्जेक्टिव, आपका अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सेकेंड पॉइंट, टेक बोथ टर्म सीरियस। अब ये नहीं कि MCQ है तो हमने टिक कर दिया तो तुक्का मार के कि यार D होगा या A होगा, नहीं, आपको दोनों ही टर्म को सीरियस लेना है, क्योंकि कोविड टाइम है। टर्म 2 हो भी सकती है, टर्म 1 हो सकती है, ये टर्म 2 कैंसिल हो सकती है। तो आप जो भी टर्म दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट डिफाइन होगा। आपके जो मार्क्स और मार्कशीट है, फाइनल रिज़ल्ट इन टर्म्स पे ही बेस्ड है। अगर टर्म 2 कैंसिल हो गया तो टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप दोनों ही टर्म को सीरियस लें, ओके। टर्म 2 सीरियस यू कैन नॉट कवर इन 2 months। अब जो देखिए MCQ का आपका सिलेबस टर्म 1 इसमें आपको 3 months मिले हैं, लेकिन जो टर्म 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें जो सिलेबस है वो थोड़ा वाइड है, ओके। अब इसके लिए सिर्फ आपको 2 months मिले हैं। ये 2 months आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। सिलेबस कवर हो ही नहीं सकता 2 months में, ओके। क्योंकि आप जैसे इंटीग्रल्स पार्ट को भी लेते हैं तो इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा 1 month चाहिए, और जबकि टर्म 2 में तो कितने सारे चैप्टर्स हैं उनको आप 2 months में कर ही नहीं सकते। सो मेरा सजेशन है नेक्स्ट पॉइंट में कि ट्राई टू कवर 4 chapters ऑफ टर्म 2 इन टर्म 1 ओनली। अब ये नहीं कि यार टर्म 1 हमारे जो MCQs आएंगे हम तो बस उन्हीं पे फोकस करें, नहीं। आपको अभी जो टाइम मिला है आप टर्म 1 की तो तैयारी करें, साथ ही साथ टर्म 4 के भी जो 4 chapters हैं, एटलीस्ट 4 chapters तो आपको अभी से प्रिपेयर करके रखना है। ये इट वुड बी बेटर अगर आप पूरा ही सिलेबस टर्म फर्स्ट में ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो है ना टर्म 2 उसमें सिर्फ आपको 2 months मिल रहे हैं और सब्जेक्टिव है। सो आपको अभी से ही तैयारी करके चलना है। अब जो बच्चे वीडियो मेरा देख रहे हैं वो लोगों के लिए तो सही है, लेकिन आप जो नहीं देख रहे हैं अब वो बच्चे यही सोचेंगे यार कि हम तो टर्म 1 की तैयारी करें क्योंकि टर्म फर्स्ट पहले आ रहा है, लेकिन आपको टर्म 2 की भी तैयारी करके रखना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 2 महीने के अंदर सब तैयार कर लो। सो अभी से आपको अपना स्ट्रेटजी प्लानिंग करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है, ओके। इसमें नहीं रहे कि यार हम तो कर लेंगे सब, ऐसा नहीं, आपको पहले से ही प्रिपेयर करके चलना होगा। अब नेक्स्ट है, अब कुछ बच्चे MCQs जहाँ से मिलेंगे वहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है MCQ फ्रॉम ऑथेंटिक वर्ल्ड रिवर रिसोर्सेज ओनली, ओके। अब जो MCQs आते हैं वो MCQs सभी में आते हैं, जैसे NDA एग्ज़ाम्स हुई, JEE एग्ज़ाम्स हुई, एडवांस मेंस, ओके, CBSE लेवल, हर एक में MCQs क्वेश्चंस आते हैं। बट लेवल क्या है इनका अलग, डिफरेंट लेवल
कम है, किसी का ज़्यादा है, सो लेवल पे है तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, लेकिन बोल्ड रेवर ऑथेंटिक्स रिसोर्स के। ओके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम तो एमसीक्यू कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। अब बच्चे क्या एमसीक्यूज़ मिल गए अब कर रहे हैं, लेकिन बच्चा एक जगह अटक गया, लेकिन उसको यही नहीं पता है कि वो बोर्ड लेवल का है या मेंस लेवल का। तो आपको मेंस लेवल पे नहीं जाना है, आपको बोर्ड लेवल के ही एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे और जो एग्ज़ाम्स में आएगा आपको वही प्रिपेयर करना है, तभी तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे। सो यहाँ पे डोंट कंफ्यूज बिटवीन बोर्ड लेवल एमसीक्यूज एंड कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप स्टडिंग एनसीईआरटी एज यू आर स्टडिंग। देखिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा आपको। ओके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ही आपके एमसीक्यू बनेंगे, तो ही आपके सब्जेक्टिव बनेंगे। आपको एनसीईआरटी पहले की तरह ही स्टडी करते रहना। जितना आप स्टडी करेंगे, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप उतना ही अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप गुड एमसीक्यूज़ फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के ही आप प्रैक्टिस करें। ओके सो ये आपको करना है और ये कुछ चीज़ें नहीं करनी है, तो आपको अब सब क्लियर हो गया होगा। लास्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको बस मेहनत करनी है, पढ़ाई करना है बस। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको अपना टर्म 1 भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टर्म 2 भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके अच्छी स्कोरिंग आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे। सो मेरा यही है कि अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।